नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल में। चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। मेघालय असेंबली इलेक्शन 2023, भाजपा गठबंधन में दरार का फायदा उठाएगी टीएमसी, 0 सीट से चुनाव में उतरेगी कांग्रेस। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में 2018 में हासिल की गई बढ़त को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ बीजेपी सत्ता में 60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। मेघालय में नागालैंड के साथ 27 फरवरी को मतदान होगा। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। सीएम संगमा की एनपीपी ने 20, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 4, बीजेपी ने 2, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 और 2 सीटें निर्दलीय ने व 1 सीट एनसीपी ने जीती थी। लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस से आए मुकुल संगमा के साथ विपक्षी टीएमसी के पास 9 सीटें हैं और ये सभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी और भाजपा के बीच दरार है। 2018 के चुनाव में सांगमा की पार्टी को सरकार गठन के लिए भाजपा और क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला था, लेकिन उसने 60 में से 53 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ा। हाल ही में सांगमा ने कहा था कि उनकी पार्टी 2023 में सभी सीटों पर अकेले उतरेगी। इस बीच 2 विधायकों ने एनपीपी से इस्तीफा दे दिया और भगवा पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के ईसाई विरोधी होने की धारणा को दूर करना मुश्किल हो गया है। दरअसल असम पुलिस के स्पेशल ब्रांच का एक पत्र सामने आया था, जिसमें भाजपा शासित असम में स्थानीय पुलिस स्टेशनों से धर्म परिवर्तन और राज्य में चर्चों की संख्या की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद से ईसाई समुदाय की गलतफहमी और मजबूत हो गई। राज्य में भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस है। ममता की पार्टी मेघालय क्षेत्र में एक नई चुनौती पेश कर रही है। इसके पास पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता मुकुल संगमा के रूप में एक लोकप्रिय नेता है। नवंबर 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक मुकुल संगमा के नेतृत्व में 17 मौजूदा कांग्रेस विधायकों में से 12 ने पाला बदल लिया था। राज्य में टीएमसी का उदय कांग्रेस की कीमत पर हुआ है, जो कभी इस क्षेत्र में ताकतवर पार्टी थी। इस बार शून्य मौजूदा विधायकों के साथ मेघालय में चुनाव का सामना करेगी। दिसंबर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मेघालय का दौरा किया था। राज्य में पार्टी के मजबूत होने के बाद से उनका यह पहला दौरा था। उम्मीद है कि पार्टी इस सप्ताह के अंत में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। लोकप्रिय नेता मुकुल संगमा पार्टी की मदद कर सकते हैं, खासकर अपने गृह क्षेत्र गारो हिल्स में। 60 संसदीय विधानसभा में 24 विधायक इसी इलाके से चुनकर जाते हैं। एनपीपी के मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस और बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। कांग्रेस भी कमर कस रही है। एनपीपी ने 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 2 विधायक पार्टी और विधानसभा दोनों छोड़ने के बाद सत्तारूढ़ एनपीपी में शामिल हो गए हैं। 2018 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी का लक्ष्य इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना है। गठबंधन के सहयोगी आपस में ही लड़ रहे हैं। 2015 में ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस से बीजेपी में आए असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा अब नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक है। वे सहयोगी दलों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।